हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2। आज की कहानी है साधु और दो शिष्य। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? साधु और दो शिष्य की एक कहानी को रीड करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस कहानी में क्या है। एक बार एक साधु अपने दो शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। ओके, उनके शिष्यों के नाम थे, यानी कि जो उनके शिष्य थे, ये गुरु और ये उनके दो चेले यानी कि शिष्य। उनके नाम थे, एक का नाम था मधुर और दूसरे का नाम था गोपाल। मधुर यानी कि जो था मधुर, वह बहुत मीठा बोलता था, इसलिए सब लोग उसे पसंद करते थे। मीठा बोलने का मतलब है बहुत अच्छे और पोलाइटली, बहुत प्यार से सबसे जो बात करता था उसको बोलते थे मीठा बोलना। तो उसको लोग सब पसंद करते थे। और गोपाल की आवाज़ में मिठास नहीं थी, यानी कि वो रूट था, वो बहुत ही टाइट बोलता था कि सब्जी से मीठा नहीं बोलता था, इसलिए उसको और वह दूसरों से झगड़ा भी करता रहता था। दोपहर का समय था, तेज गर्मी पड़ रही थी, है ना। दोपहर के समय था और उस समय बहुत तेज गर्मी भी पड़ रही थी। प्यास के कारण उन तीनों का बहुत बुरा हाल था। किसका? गुरु और दोनों शिष्यों का बहुत बुरा हाल था। रास्ते में उन्हें कहीं भी पानी भी नहीं मिला, ना ही कोई नदी और कुआं भी देखने को नहीं मिला। कुछ दूर आगे चलने पर उन्हें रास्ते से कुछ दूर एक कुआं दिखाई दिया। ठीक है, एक क्या दिखाई दिया? कुआं दिखाई दिया। वो कुआं देखकर बहुत खुश हुए। कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके पास कुएं में से पानी निकालने के लिए दूर आगे चलने पर उन्हें रास्ते से कुछ दूर चलकर एक कुआं दिखाई दिया। वो कुआं देखकर तीनों बहुत खुश हुए। गुरु और वो दोनों शिष्य बहुत खुश हुए। कुएं के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके पास कुएं में से पानी निकालने के लिए बाल्टी भी थी। साधु ने गोपाल से कहा। किससे कहा? गोपाल से। बेटा जाओ और उस आदमी से थोड़ा पानी मांग कर लाओ। गोपाल कौन था? जो मीठा नहीं बोलता था, जो सबसे झगड़ा करता रहता था। उससे कहा कि जाओ और थोड़ा सा पानी लेकर आओ। गुरु के कहते ही गोपाल चल दिया। वह कुएं के पास गया और उस आदमी से बोला, ओ बूढ़े, मुझे थोड़ा पानी देना। क्या बोला? ओ बूढ़े, मुझे थोड़ा सा पानी देना, मेरे गुरु जी को प्यास लगी है। ओके, मुझे उनके लिए पानी ले जाना है। तो उसने किस तरीके से रूडली बोला कि ओ बूढ़े, मुझे थोड़ा सा पानी देना, और मुझे किसको ले जाना था? अपने गुरु के, मुझे उनके लिए ले जाना है। उस आदमी ने एक बार गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा और फिर दूसरी ओर देखने लगा। ठीक है, जैसे उसने पानी मांगा तो एक बार तो उसकी तरफ देखा और उसके बाद वो फिर से दूसरी तरफ अपने देखने लगा। गोपाल कुछ देर तक खड़ा रहा। कुछ देर तो गोपाल खड़ा रहा, ये गोपाल, लेकिन उस आदमी ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। किसने? इस बूढ़े बाबा ने इनको कोई भी उत्तर नहीं दिया। ओके, ये देखिए, एक बार बोला तो इसने सिर्फ गर्दन घुमाकर इसकी तरफ देखा और उसके बाद फिर इस साइड देखने लगा, लेकिन इन बाबा ने इनका, गोपाल का कोई भी उत्तर, कोई भी जवाब नहीं दिया। आगे देखते हैं कहानी में क्या होता है। तब गोपाल वापस अपने गुरु जी के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। गुरु समझ गए कि ऐसा उसने क्यों किया, बूढ़े आदमी ने ऐसा क्यों किया, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। गोपाल से उन्होंने कुछ कहा नहीं। अब उन्होंने पानी लाने के लिए किसको भेजा? अपने दूसरे शिष्य मधुर को भेजा। मधुर गया और उस आदमी से बोला, बाबा जी प्रणाम। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर गर्दन घुमाई और बोला, जीते रहो बेटा। है ना, ऐसे कोई बोलता है ना,
आप बड़ों को रिस्पेक्ट करते हो तो बड़े लोग बोलते हैं ना खुश रहो जीते रहो, तो उस बाबा ने कहा कि जीते रहो बेटा। मधुर ने कहा बाबा जी मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मेरे साथ मेरे गुरुजी और गुरु भाई भी हैं, हम दोनों बहुत प्यासे हैं। वह आदमी खुशी खुशी बोला हाँ बेटा, पानी की पूरी बाल्टी भरी रखी है, ले जाओ, अगर ज़रूरत पड़े तो और ले जाना। उसने कहा पानी ले जाओ, अगर ज़रूरत पड़े तो और ले जाना। मधुर पानी की बाल्टी लेकर पहुंचा तो गोपाल उसे हैरानी से देखने लगा, बहुत ही ज़्यादा, कि मुझे तो पानी दिया नहीं और मधुर को पानी दे दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि बूढ़े ने मधुर को पानी दे दिया। गुरु जी बोले गोपाल अब तुम्हारी समझ में कुछ बात आई कि मीठी बोली से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। अगर तुम किसी से मीठा बोलोगे, प्यार से बोलोगे तो तुम्हारा सब काम बनता है, यानी बिगड़ा हुआ काम भी बन जाता है। अगर तुम उस आदमी से मीठा बोलते तो वह तुम्हें पानी ज़रूर देता। आगे से इस बात को ध्यान में रखना। इसने गुरु जी ने कहा कि आगे से तुम इस बात को ध्यान में रखना कि हमें कैसा बोलना है, मीठा या कड़वा। तो कैसा बोलना है हम लोगों को? मीठा। गोपाल बोला गुरुजी अब मैं सबके साथ मीठा ही बोलूँगा। कैसा बोलूँगा? मीठा ही बोलूँगा। तो ये कहानी थी गुरु और शिष्य की। तो इस कहानी से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें जब भी बोलना है सबसे प्यार से और मीठा ही बोलना है। चलिए अब देखते हैं इसका एक्सरसाइज। ख़त्म होती है गुरु और शिष्य की। अब हम करेंगे इसकी कुछ एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या है, ओरल क्वेश्चन, यानी कि मौखिक, जो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन मौखिक पूछे जाते हैं, जो आपने चैप्टर पढ़ा उसी के आधार पर। मधुर को लोग क्यों पसंद करते थे? क्योंकि वह मीठा बोलता था, है ना। मधुर मीठा बोलता था। आदमी ने गोपाल की बात का कोई उत्तर क्यों नहीं दिया? जो बूढ़े बाबा थे उन्होंने गोपाल की बात का कोई उत्तर क्यों नहीं दिया था? क्योंकि गोपाल ने उससे कड़वा बोला था, यानी गुस्से में बोला था। इस कहानी से क्या सीख मिलती है आपको? कि हमेशा मीठा बोलना चाहिए। हमें हमेशा कैसा बोलना चाहिए? मीठा और अच्छा बोलना चाहिए। लिखित कौशल यानी रिटन स्किल। इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्या है? साधु और उनके शिष्य किस समय जा रहे थे? तो साधु और उनके शिष्य गर्मी के समय यानी दोपहर के समय जा रहे थे। किस समय जा रहे थे? दोपहर के समय जा रहे थे। कुएं के पास कौन बैठा था? तो कुएं के पास बूढ़ा आदमी बैठा था। कैसी बोली बोलने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं? मीठी बोली। कैसी? मीठी बोली से बिगड़े काम भी बन जाते हैं, है ना। ये हो गए आपके प्रश्न उत्तर। और अब हम लोग देखते हैं सही उत्तर पर सही का निशान। क्वेश्चन नंबर, साधु कितने शिष्यों के साथ जा रहे थे? यानी साधु के पास कितने शिष्य थे? 2, 3 या 4? तो कितने शिष्य थे? 2। ओके। कुएं में से पानी निकालने के लिए कौन सा बर्तन था? कुएं से जब पानी निकालना था तो किस बर्तन से पानी निकलता है? घड़े, लोटा या बाल्टी? तो किससे निकलता है? बाल्टी से। पानी कौन लेकर आया था? गोपाल, मधुर या साधु? तो पानी कौन लेकर आया था? मधुर, है ना। क्योंकि गोपाल को तो बूढ़े बाबा ने पानी देने से मना कर दिया था। फिर कौन लेने गया था? मधुर। और मधुर को बूढ़े बाबा ने पानी दे दिया था, इसलिए पानी कौन लेके आया था? मधुर।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी गा सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। अब हम इसको क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन है, गोपाल की आवाज़ में नहीं थी, क्या नहीं थी, मिठास। गोपाल की आवाज़ में मिठास नहीं थी। तेज पड़ रही थी, क्या पड़ रही थी भाई, तेज गर्मी पड़ रही थी। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, उन्हें एक दिखाई दिया, कुआं, है ना, उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। चौथा नंबर है, गोपाल उसे फिल इन द ब्लैंक से देखने लगा। गोपाल उसे किस तरीके से देख रहा था, किसको, मधुर को। कैसे देख रहा था, हैरानी से, हैरानी से। तो गोपाल उसे हैरानी से देखने लगा कि आखिर इसको पानी मिल गया और मुझे पानी नहीं मिला था। तो ये तो हो गए आपके फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखते हैं किसने किससे कहा, किसने किससे कहा। बेटा जाओ और उस आदमी से थोड़ा पानी मांग कर लाओ। ये किसने कहा था, साधु ने। इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे खालिस्तान है तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, साधु ने कहा था। किससे, गोपाल से। पहले गोपाल से बोला था ना, तो साधु ने गोपाल से कहा, ओ बूढ़े मुझे थोड़ा पानी देना। तो कैसे बोला उसने, ओ बूढ़े, ए भी नहीं, उसने क्या कहा, ओ बूढ़े मुझे थोड़ा पानी देना। तो किसने बोला था, ये गोपाल ने बोला था बूढ़े आदमी से। तो बूढ़े आदमी से कहा, तो यहाँ लिखेंगे गोपाल, यहाँ लिखेंगे बूढ़ा आदमी। ओके, इस तरीके से ये स्टेटमेंट आते हैं एग्जाम में कि किसने किससे कहा। तो ये कब पता चलता है, जब हम लोग लेसन की रीडिंग करते हैं यानी कि पाठ को अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये भी आपका यहाँ पे ये फिनिश कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा। आपका ये दो थे, किसने किससे कहा। तो इसी के साथ कोई एक्सरसाइज अब आगे नहीं है। अब इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी यहीं पर कंप्लीट होता है। हमने आज कौन सा चैप्टर नंबर 2 पढ़ा, साधु और शिष्य, जिसमें इस कहानी में हम लोगों ने बच्चों क्या सीखा कि हमें हमेशा मीठा और प्यार से बोलना चाहिए, यानी कि बोली में हमेशा क्या होनी चाहिए, मिठास होनी चाहिए। ओके, तो चलिए इसी के साथ आज का चैप्टर, आज की कहानी यहीं कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।